तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मोहतरम सदर जलसा जमीयत उलमा शहर औरंगाबाद के सदर मोहतरम अलहाज खलील खान साहब, कारी अफरोज बिल्डर साहब, बेंगलुरु से तवील सफ़र की मसाफत तय करते हुए शहर औरंगाबाद के मुहिब्बान रसूल की अकीदतमंदाना तिश्नगी को सुकून बख्शने के लिए बेंगलुरु से हमारे तारीखी शहर में तशरीफ़ लाने वाली मशहूर व मारूफ शख्सियत कारी इरफान कासमी साहब दामत बरकातहुम, हज़रात उलमाए किराम, अइम्माए इज़ाम शहर और मोअज़्ज़िज़ शहरियान किराम, अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम ही हज़रात इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ़ है कि जमीयतुल उलमा हिंद वो तंजीम और वो तहरीक है कि जो गुज़िश्ता 100 सालों से न सिर्फ मुल्क और मिल्लत इस्लामिया बल्कि बिलकती सिसकती इंसानियत की बेशबहा खिदमत का फरीज़ा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इखलास और पूरी ताकत और पूरी दियानतदारी से अंजाम देती आ रही है। ये वो तंजीम और ये वो तहरीक है कि जिसने हर मुसीबत की घड़ी में और हर नाजुक मोड़ पर बिलकती सिसकती इंसानियत को सहारा देने का काम किया है। ये वो तंजीम और वो तहरीक है कि जिसने इस मुल्क के मुसलमानों को इस मुल्क में सर उठाकर जीने का हुनर सिखाया है। चाहे मदारिस इस्लामिया की हिफाजत का मामला हो, चाहे मदारिस इस्लामिया की हिफाजत का मामला हो, चाहे पर्सनल्ला में मुदाखिलत की बात हो, चाहे फिर पूरे मुल्क में किसी भी जगह पर किसी भी मकाम पर फिरका वाराना फसादात की बात हो, या फिर दहशत गर्दाना और बम धमाकों के इल्ज़ामात में गिरफ्तार हमारे मेहमान मोहतरम तशरीफ़ ला चुके हैं। इसलिए मैं 2 मिनट कारी एहसान मोहसिन कासमी मुजफ्फरनगर से तशरीफ़ फरमा है। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। जमीयत उलमा हिंद शहर औरंगाबाद जिंदाबाद। बुलबुले हिंद मेहमान बड़े दूर से तशरीफ लाए हैं। मैं चाहूंगा आप जोरदार नारे के साथ जो है तो इस्तकबाल कर दे। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। जमीयत उलमा हिंद जिंदाबाद, जमीयत उलमा हिंद, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता सना खान मुस्तफ़ा जनाब मोहतरम मौलाना कारी एहसान मोहसिन कासमी मुजफ्फरनगर हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम अहलियान शहर की जानिब से आपका पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं। मुनीर खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं ये कह रहा था कि ये वो तंजीम और ये वो तहरीक है कि जिसने हर नाजुक मोड़ पर मुसलमानों को संभालने का और उन्हें सहारा देने का फरीज़ा अंजाम दिया है। वैसे जमीयतुल उलमा हिंद की खिदमत के बहुत सारे शोबे हैं, लेकिन सबसे अहम शोबा मोहतरम हजरात जमीयतुल उलमा हिंद का ये है कि वो इस मुल्क में किसी भी मकाम पर किसी भी देहात में या किसी भी शहर या कस्बे में अगर ये लगे और ये महसूस होता है कि यहाँ पर परेशानी में यहाँ के लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और सबसे पहले अगर इन लोगों के दरमियान उनको सहारा देने के लिए कोई तंजीम और कोई तहरीक पहुँचती है तो मोहतरम हजरात वो जमीयतुल उलमा हिंद है। बेशक हमारे शहर में मैं आपको बड़ी जसारत के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे शहर जमीयतुल उलमा हिंद के सदर अलहाज खलील साहब जिस वक्त इस शहर में जमीयतुल उलमा हिंद से सिर्फ 4 ही अफराद वाबस्ता थे, अल्हम्दुलिल्लाह तभी से लेकर आज तक अलहाज खलील खान साहब तन मन धन के साथ जमीयतुल उलमा हिंद को मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए पूरी दियानतदारी से अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हम नौजवानान औरंगाबाद और खादिमीन जमीयत उनकी इस खिदमत के एतराफ़ में तहे दिल से, दिल की अमीर गहराइयों से उनकी खिदमत को सलाम करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो इनकी इस मुखलिसाना खिदमत को शर्फ क़बूलियत अता फरमाए। मोहतरम हजरात, जमीयतुल उलमा हिंद शहर औरंगाबाद ने इस शहर में
चाहे मरकज़ी जमीयत की तरफ से कोई अहकाम या हिदायत हो या रियासत महाराष्ट्र की जानिब से और ज़िम्मेदारान जमीयत और अकाबिरीन जमीयत की जानिब से जब भी किसी भी मौके पर किसी भी मुहिम को चलाने के लिए, किसी भी तहरीक को परवान चढ़ाने के लिए और किसी काम को अंजाम देने के लिए जो हिदायतें शहर सदर के सुपुर्द की, अल्हम्दुलिल्लाह अलहाज खलील ख़ान साहब ने ना कि अपनी मर्ज़ी से बल्कि अकाबिरीन और उलमा किराम के मशूरे से ही आज तक जमीयत को मजबूत और मुस्तहकम करने का काम किया है। हम जमीयतुल उलमा हिंद में अगर आपको इस स्टेज पर नज़र आ रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अलहाज खलील ख़ान साहब की काविशों का नतीजा है कि हम जमीयत के खादिम के तौर पर आज आपको मुखातब कर रहे हैं। वैसे तो जमीयतुल उलमा हिंद शहर औरंगाबाद हर तरह के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, लेकिन इस वक्त मुल्क के बदलते हालात और मुल्क के जो हालात इस वक्त हो रहे हैं उसको सामने रखकर जमीयतुल उलमा शहर औरंगाबाद ने एक ऐसा लाहे अमल और मंसूबा तैयार करने का अज़्म किया है कि मोहतरम हजरात, आप हजरात जानते हैं कि ये वो उलमा किराम अइम्मा इज़ाम शहर और मदारिस व मकातिब के वो मौल्लिमीन हैं जो हमारी और कौम की नस्लों को दीनी तालीम से आरास्ता और पैरास्ता करने के लिए अपनी ज़िंदगियों को वक्फ कर रहे हैं। महंगाई के इस दौर में, इस मुल्क के बदलते हालात में, चाहे बीमारियों की मार झेल कर हो, चाहे हालात की मार झेल कर हो या फिर जिम्मेदारान की कड़वी कसेली बातों को सुन कर हो, अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमा किराम और अइम्मा इज़ाम अपनी खिदमत में शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े होकर अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। इन उलमा का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो हमारे जलसों को जीनत बख्शे, वो हमारी तहरीकों को कामयाबी से हमकिनार करे और हमारी नस्लों को सिर्फ दीनी तालीम से आरास्ता व पैरास्ता करे, बल्कि इनकी माशी, समाजी और इस तमाम तकलीफ़ों को और उनकी जो भी सुलगते मसाइल है उस पर तवज्जो देना भी हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। लिहाजा जमीयतुल उलमा हिंद शहर औरंगाबाद की जानिब से आइंदा 1 महीने के बाद एक लाहे अमल और एक मंसूबा तैयार किया जा रहा है, जिसके ज़रिए शहर औरंगाबाद में मौजूद तमामी मसाजिद के ज़िम्मेदारान, सुदूर और सेक्रेटरियों का एक अहम हंगामी इजलास अकाबिरीन और ज़िम्मेदारान जमीयत और शहर के मुअज़्ज़िज़ उलमा किराम की क़ियादत में इंशाअल्लाह लिया जाएगा, जिसके अंदर एक लाहे अमल और एक मंसूबा ऐसा तैयार किया जाएगा जिससे हम खादिमीन जमीयत इन उलमा किराम और अइम्मा इज़ाम की भी खुश खिदमत कर सके। हम आपसे आजिज़ाना दरख्वास्त करते हैं कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमारे लिए ये दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला हमें इस काम में और जमीयत की खिदमत के लिए पूरे इखलास और इस्तिकामत के साथ काम करने की तौफीक नसीब फरमाए। हमारी ये औकात और ये हैसियत नहीं है कि हम इन अकाबिरीन के सामने खड़े होकर आपके सामने कुछ बात कर सके, लेकिन एक शेर कहकर मैं अपनी बात को यहीं समेटने की कोशिश करूँगा जी कि माना कि इस शहर को गुलजार ना कर सके, माना कि इस शहर को गुलजार ना कर सके, कुछ खार कम कर गए गुजरे जिधर से हम, कुछ खार कम कर गए गुजरे जिधर से हम। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। मौजूद हाज़रीन, ये थे जनाब मुनीर आरिफ ख़ान, जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा शहर औरंगाबाद। मैं इस बात का याद फिर कर लूँ कि आज का कुल हिंद मुज़ाहरा हमदनात जो खूबसूरत महफिल बर्पा की गई है अलहाज खलील ख़ान साहब की सदारत में, ज़ेर सरपरस्ती मौलाना मोहम्मद मोइज़ुद्दीन फ़ारूक़ी नदवी साहब हैं, और इसी दरमियान बुलबुल हिंद जनाब मोहतरम कारी एहसान मोहसिन कासमी साहब हमारे दरमियान मौजूद हुए हैं। मुझे इस मौके पर असगर गोंडवी का वो शेर याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि सहने चमन में जश्न बहारों को नाज था, वो आ गए तो सारी बहारों पे छा गए। बहरहाल मैं शहरियान औरंगाबाद की जानिब से आपका इस्तकबाल करता हूँ और लिए चलता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ हमदनात की महफिल में। मैं निहायत अदब और एहतराम के साथ, क़तील शिफ़ाई ने कहा था कि लिखे जो मदह तेरी ज़ुल्फ़े ख़म बख़म के लिए, लिखे जो मदह तेरी ज़ुल्फ़े ख़म बख़म के लिए, समंदरों की ज़रूरत है उस कलम के लिए।
मैं आंख बंद करूं और वहां पहुंच जाऊं, परों की कैद नहीं तायरे हरम के लिए। तेरा ही नूर है हर सू ज़मीं पे साया फगन, तू ही अरब के लिए है, तू ही अजम के लिए। तुझी में मुझको दो आलम दिखाई देते हैं, वो और हैं जो भटकते हैं जामो जम के लिए। कतील रखता हूँ हुब्बे रसूल सीने में, ये ज़ादे राह बहुत है मुझे अदम के लिए। आइए दोस्तों, नात को एहतराम के साथ सुने। अच्छे शेर पर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर बुलंद आवाज़ में कहे, ताकि नात खां को हौसला मिलता रहे। और एक हिंदू शायर ने कहा है कि ज़िक्र रसूल लेके जहाँ बैठ जाऊँ मैं, वो फ़र्श भी है अर्श मौला मेरे लिए। तो नात की महफ़िल कोई ऐसी वैसी महफ़िल नहीं है। यहाँ पर हर एक का बैठना, हर एक का जुड़ना, सुनना बारे का सवाब भी है और निजात का ज़रिया भी है। आइए, मैं इल्तिमास करना चाहता हूँ मौलाना बशीर नदवी साहब से कि वो आएँ और नात का नजराना पेश करें। जनाब मोहतरम मौलाना बशीर नदवी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जब तक बिके ना थे कोई पूछता न था, बेशक। जब तक बिके ना थे कोई पूछता न था, तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। वाह, सुभान अल्लाह। मोहतरमुल मकाम वाजिबुल एहतराम ज़िम्मेदारान शहर औरंगाबाद सदर खलील ख़ान साहब, तमाम ही कारकुनान जमीयत उलमा, तमाम नातख़ा हज़रात और मेरे मुहिब, मेरे मुरब्बी मुशफ़िक़ कारी एहसान मोहसिन साहब, कारी इरफ़ान साहब। ये अलग बात है कि हम खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है कि हम खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं बड़े रहते हैं। ये अलग बात है कि हम खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। बहुत। आइए मोहतरम, बग़ैर किसी चूचरा किए मैं आपको एक हम्द सुनाता हूँ। जी बताओ। बग़ौर समात फरमाए। माइक में और ताकत है इसमें और जी। भर दे झोली, भर दे झोली मेरी ए खुदाया, भर दे झोली मेरी ए खुदाया, तेरा मंगता हूँ मंगता रहूँगा। भर दे झोली मेरी या खुदाया, तेरा मंगता हूँ मंगता रहूँगा। मेरे मोहतरम कारी इरफान साहब, एहसान मोहसिन साहब। देने वाला खुदा तू है दाता, बेशक। देने वाला खुदा तू है दाता, ये अकीदा है लिखता रहूँगा, ये अकीदा है लिखता रहूँगा। कुल जहाँ का ही मालिक खुदा है, कुल जहाँ का ही मालिक खुदा है, सबका दाता है राज़िक खुदा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुल जहाँ का ही मालिक खुदा है, कुल जहाँ का ही मालिक खुदा है, सबका दाता है राज़िक खुदा है। सिर्फ अल्लाह ही मुश्किल कुशा है, सिर्फ अल्लाह ही मुश्किल कुशा है, सिर्फ अल्लाह ही मुश्किल कुशा है, सिर्फ अल्लाह ही मुश्किल कुशा है। मैं ये नारा लगाता रहूँगा, मैं ये नारा लगाता रहूँगा। भर दे झोली मेरी ए खुदाया,
तेरा मंगता हूँ मंगता रहूँगा। भर दे झोली मेरी ए खुदाया, तेरा मंगता हूँ मंगता रहूँगा। वाह। माशाल्लाह बहुत अच्छा सुभान सुन रहे हैं आप लोग। जलने वाले तू छुपता रहेगा, जलने वाले को चुपता रहो, जलने वाले तू छुपता रहेगा, जलने वाले तू छुपता रहेगा, जलने वाले तू छुपता रहेगा। हम सहाबा का नगमा लिखेंगे, हम सहाबा का नगमा लिखेंगे। भर दे झोली मेरी ए खुदाया, तेरा मंगता हूँ मंगता रहूँगा। भर दे झोली मेरी ए खुदाया, तेरा मंगता हूँ मंगता रहूँगा। दिल में इश्क़े सहाबा बसा है, दिल में इश्क़े सहाबा बसा है, दिल में इश्क़े सहाबा बसा है, दिल में इश्क़े सहाबा बसा है। मैं तो उनका दीवाना रहूँगा, मैं तो उनका दीवाना रहूँगा। भर दे झोली मेरी ए खुदाया, तेरा मंगता हूँ मंगता रहूँगा। भर दे झोली मेरी ए खुदाया, तेरा मंगता हूँ मंगता रहूँगा। सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत जज़ाकल्लाह। बहुत खूब। मौलाना बशीर शुक्रिया नदवी बहुत साहब। बहुत, आपने बड़े तवज्जो से सुना है। एक कता आपके सामने रखता हूँ। कितने ज़लीलो ख्वार मुसलमान हो गए, कितने ज़लीलो ख्वार मुसलमान हो गए, कितने ज़लीलो ख्वार मुसलमान हो गए। अरे छोड़ी नबी की राह परेशान हो गए, छोड़ी नबी की राह परेशान हो गए। कितने ज़लीलो ख्वार मुसलमान हो गए। और सारा कबीला आपका, और सारा कबीला आपका जन्नत में जाएगा, सारा कबीला जन्नत में जाएगा, सारा कबीला आपका, सारा कबीला आपका जन्नत में जाएगा। बेटे बेटे अगरचे हाफिज़े कुरान हो गए, बेटे अगरचे हाफिज़े कुरान हो गए। कितने ज़लीलो ख्वार मुसलमान हो गए। एक नात आपके सामने रखता हूँ। थोड़ा सा वक्त का ख्याल, चूँकि फिर बाद में जो अकाबिर हैं वो रह जाते हैं। मैं आपसे इंतहाई
माजरत चाहते हुए सिर्फ ये कर्ज कहूँ कि एक दो शेर पढ़िए, क्योंकि फिर वक्त ऐसा होता है कि जिन लोगों को सुनने के लिए हम लोग जमा होते हैं उनके पास वक्त ही नहीं ठीक है, रह अब पाता। बोली दिया हो तो 2 शेर पढ़ लेता जी हूँ। अता हो इंशाअल्लाह। वरना नात कहने से अगर मैं रोक दूँ तो मेरी मतलब कुफ्र होगा, लेकिन चूँकि वक्त का भी ख्याल रखें। कहने लगा है, कहने लगा है, कहने लगा है सितारों का लश्कर। वाह सुभान अल्लाह। कहने लगा है, कहने लगा है सितारों का लश्कर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आका का तलवा, आका का तलवा, आका का तलवा है सबसे सुंदर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुझको भी है उनका दीदार करना, मुझको भी है उनका दीदार करना। कहने लगा सांप डस लूंगा वरना। मुझको भी है उनका दीदार करना। कहने लगा सांप डस लूंगा वरना। तलवार हटा दीजिए, तलवार हटा दीजिए, तलवार हटा दीजिए सिद्दीक़ अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तलवार हटा दीजिए सिद्दीक़ अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम मौलाना बशीर नदवी साहब अपनी नात का नजराना पेश कर रहे थे। बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने नात का नजराना पेश किया। मैं तमाम हाज़रीन, सामीन और नादरीन की जानिब से आपका मशकूर और ममनून हूँ। मुझे ये जब नात पढ़ रहे थे तो मौलाना रूमी का शेर याद आ गया। मौलाना रूमी ने कहा था, नशबम नशब परस्तम कि हदीस ख्वाब गोयम चूँ गुलाम आफ्ताबम हुमा आफ्ताब गोयम। इसी दरमियान में रशीद मामू